हेलो क्लास 7 चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मार्केट अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के बाज़ार। तो हम आज किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे। और इस पिक्चर में आप इस चमकदार बाज़ार की पिक्चर आप देख भी रहे हो, है ना। तो हम बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है, वाई डू यू गो टू मार्केट। भाई आप मार्केट में जाते क्यों, आप बाज़ार में जाते क्यों, है ना। सो देखते हैं कि भाई हम बाज़ार में जाते क्यों हैं। सिंपली हम बाज़ार में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें खरीदनी होती हैं। वेजिटेबल सब्जियां हो सकती हैं, सोप, कुछ साबुन वगैरह, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, दाल चावल, क्लॉथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स, है ना। तो ये वैरायटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमें खरीदनी होती हैं। इनको खरीदने के लिए हम बाज़ार में जाते हैं। ये तो सबको पता ही होगा ना कि भाई मार्केट क्या होती है, बाज़ार क्या होता है ना। मार्केट वो चीज़ होती है जहाँ पे तरह तरह की शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, और ये सारी की सारी दुकानें हमारी ज़रूरत की चीज़ें बेचती हैं। ये दुकानदार हमारी ज़रूरत की चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। फल हैं, सब्जियां हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, वगैरह वगैरह। तो ये मार्केट है और हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल, भाई हम मार्केट में क्यों जाते हैं? सिंपली फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए, है ना। चीज़ें खरीदने के लिए हम बाज़ार में जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट्स की। मार्केट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, नंबर 1 वीकली मार्केट्स। भाई वीकली मार्केट्स होती हैं शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस की दुकानें होती हैं, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स होते हैं, और हॉकर्स की स्टॉल्स भी होती हैं। तो ये सारे मार्केट के टाइप्स हैं, इनको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीकली मार्केट के बारे में। बच्चों, वीकली मार्केट जो है, इसको हम वीकली क्यों कहेंगे? मतलब वीकली मार्केट को हम वीकली मार्केट कहते क्यों हैं? वाई इट इज़ कॉल्ड वीकली मार्केट? तो इसलिए क्योंकि ये वीक में किसी एक खास दिन लगती है, किसी एक स्पेसिफिक डे को लगती है। वो स्पेसिफिक डे मंडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है ना। तो भाई वीक में एक दिन लगने वाली मार्केट वीकली मार्केट, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? वीकली मार्केट, जो वीक में एक किसी खास दिन में लगती है, जैसे कि संडे मार्केट, मंडे मार्केट, या फिर कोई और लोकल नाम हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके अगले फीचर्स देखते हैं। वीकली मार्केट के अंदर जो दुकानदार होते हैं उनके पास अपनी परमानेंट शॉप नहीं होती, टेम्परेरी शॉप होती है। अपना सामान लेकर आते हैं, सामान वहाँ रखते हैं, वहाँ जचाते हैं, सुबह आते हैं, पूरा दिन सामान बेचते हैं, शाम को अपने सारी चीज़ों को लेकर क्लोज करके और वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और यही प्रैक्टिस वो अगले दिन किसी दूसरी जगह करते हैं, ठीक है। किसी दूसरी जगह पे अगले दिन यही सेम प्रैक्टिस करते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, वहाँ रखते हैं और बेचते हैं, क्योंकि यूजुअली वो लोग गरीब होते हैं। हमारे देश में इस तरह की हजारों दुकानें जो है वीकली मार्केट से लगती हैं, वीक में अलग अलग दिन। और यहाँ पे लोग किस लिए आते हैं? लोग आते हैं अपनी रोजाना की चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं वीकली मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, वीक में एक दिन लगती है, ठीक है, स्पेसिफिक डे में। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या कोई भी दिन, ठीक। तो वीकली मार्केट। नंबर 2, इन लोगों के पास अपनी परमानेंट शॉप्स नहीं होती, इनकी शॉप्स टेम्परेरी होती, ठीक है। थर्ड, शाम को ये अपनी जो दुकानें हैं उनको क्लोज करके वहाँ से चले जाते हैं, और अगले दिन यही प्रैक्टिस कहीं और फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ लोग किस लिए जाते हैं? अपनी एवरीडे की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रोज़ाना की जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए, ठीक है बच्चों। अब वीकली मार्केट के कुछ और फीचर्स हम देखते हैं। अगला जो है वो ये है कि यहाँ पे सामान बहुत चीप मिलता है, यानी कि सस्ता मिलता है। मतलब सामान चीप रेट में मिलता है, सस्ती कीमत पे मिलता है। सामान अच्छा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सामान अगर सस्ते मिल रहा है तो सामान घटिया, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत कम होती है। चीप रेट्स पे हमें बड़े आराम से सामान वहाँ पे मिलता है वीकली मार्केट में, ठीक है। अब वीकली मार्केट के ये जो दुकानदार होते हैं ये क्या नहीं कर सकते? तो ये क्या नहीं कर सकते? परमानेंट दुकान नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि परमानेंट दुकान रखना बड़ा महंगा होता है, इनके बस की बात नहीं है। फिर बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, पैसा बहुत खर्च होता है, ये नहीं कर सकते, ठीक है।
क्योंकि फिर उन्हें दुकान अगर लेंगे तो उन्हें रेंट देना पड़ेगा, ये लोग नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भरने पड़ेंगे, ये लोग नहीं भर सकते। तरह तरह की फ़ीस और टैक्स गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ये लोग नहीं दे सकते। तो ये सारे काम ये लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग अपनी परमानेंट शॉप नहीं रख सकते। ठीक है, टेम्परेरी शॉप रखते हैं। वीकली मार्केट वाले दिन यानी कि संडे या मंडे किसी खास दिन किसी जगह पे गए, अपनी दुकान सुबह लगाई और शाम को अपनी सामान को उठा के वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो लोग अपनी दुकान चलाते हैं। क्योंकि अगर ये अपनी परमानेंट शॉप लगाएंगे तो इनको वर्कर्स को क्या देने पड़ेंगे, वेजेस। ये लोग नहीं दे सकते, वर्कर नहीं रख सकते। ये लोग किससे अपने काम में मदद लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से। इनके जो परिवार के लोग होते हैं वही इन दुकानदारों की मदद करते हैं इनकी दुकान लगाने में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, और ये लोग जो इनका सामान होता है उसको स्टोर कहाँ करते हैं, अपने घर में स्टोर करते हैं। ठीक है, इनके पास कोई ऐसा कोई बड़ा गोडाउन्स नहीं होता, ये अपने घर में ही अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं, चाहे वो चीज़ कोई भी हो। ठीक है, तो ये कुछ और फीचर्स हमने वीकली मार्केट के किए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। चीज़ें सस्ते में मिलती हैं, चीपर रेट्स में मिलती हैं। ये लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर नहीं सकते, इसलिए ये लोग वर्कर्स भी नहीं रखते और परमानेंट शॉप्स भी, दुकानें भी नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद जो है ये लोग चीज़ों को अपने घर में ही स्टोर करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लेते हैं। कौन लोग, वीकली मार्केट के दुकानदार। ये लोग अपनी चीज़ों को जो है बहुत सस्ते में बेच पाते हैं, मतलब सस्ते में इनको बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से वीकली मार्केट के जो दुकानदार हैं वो अपनी चीज़ों को सस्ते में बेचते हैं। कोई अगर 50 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है तो साइड वाला उसे 40 में देने की कोशिश करता है। और जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो उसी के पास जाते हैं जो दुकानदार सस्ती चीज़ बेच रहा है। ठीक है, तो इसलिए वीकली मार्केट में चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब हमने क्या किया, वीकली मार्केट का कॉन्सेप्ट, वीकली मार्केट की डेफिनेशन और उसका सारे फीचर्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं वीकली मार्केट के एडवांटेजेस के बारे में, मतलब कि वीकली मार्केट के फ़ायदों के बारे में। वीकली मार्केट के फ़ायदे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स को यानी कि कस्टमर्स को इसका क्या फ़ायदा है, जो वहाँ के दुकानदार हैं उनको इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सब लोगों को वीकली मार्केट से फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ जो है वो सिर्फ एक जगह पर मिल जाती है। ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। ठीक है, तरह तरह की चीज़ें वो सारी एक जगह पे मिल जाती हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है वीकली मार्केट का। चाहे अब वो चीज़ें वेजिटेबल सब्जियां वगैरह हों, कोई ग्रोसरी है, कोई क्लोथ कपड़े की आइटम है, कुछ यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, काजू बादाम किशमिश और वटेवर जो भी तरह तरह की चीज़ें हम सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं, साबुन है, टूथपेस्ट है, हर चीज़ वो हमें वीकली मार्केट में एक जगह पे मिलती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जब चीज़ें वैरायटी में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं अपने लिए तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है ना। तो वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पे होता है, ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक, तो कस्टमर के लिए यानी कि चीज़ें खरीदने वाले आदमी के लिए फ़ायदे हैं एक जगह चीज़ों का होना और वैरायटी ऑफ गुड्स तरह तरह की चीज़ों का होना, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात, यहाँ जो दुकानदार लोग होते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि उनको एक जगह मिलती है और उनको इस चीज़ की भी गारंटी मिलती है कि यहाँ पे कस्टमर इस पर्टिकुलर दिन आएंगे ही आएंगे, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, उन दुकानदार लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और जो चीज़ें खरीदते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और क्या, और चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ये भी एक फ़ायदा है। तो इस तरीके से तीन चार पाँच फ़ायदे इनके होते हैं, किसके, वीकली मार्केट के। ठीक, तो बच्चों अब इस फोटो को ध्यान से देखो और इस फोटो के अंदर ये वाली दुकान है और उसके बाद ये वाली दुकान है, इसको पहचानने की कोशिश करो कि भाई क्या ये शॉपिंग मॉल जैसी है, क्या ये कोई हॉकर यानी कि किसी फेरी वाले की दुकान जैसी है, या फिर भाई ये आपके पड़ोस की दुकान जैसी है।
पहचानने की कोशिश करो। मुझे तो ये क्या लग रही है, जैसे कि हमारी पड़ोस की दुकानें होती हैं कुछ कुछ वैसी, है भी वही। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये दोनों हैं हमारी पड़ोस की दुकानें, यानी कि शॉप्स ऑफ नेबरहुड, हमारे पड़ोस की दुकानें। तो ये जो शॉप्स इन द नेबरहुड, अब हम हमारे आस पड़ोस की दुकानों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दूसरे तरह की मार्केट इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो शॉप्स इन नेबरहुड जो हैं, ये होती क्या हैं? सिंपली दोज शॉप्स विच आर अवेलेबल इन आवर नेबरहुड, दीज आर नेबरहुड शॉप्स। जो हमारे आस पड़ोस में होती हैं वो दुकानें नेबरहुड शॉप होती हैं, यानी कि पड़ोस की दुकानें होती हैं। ये हमारे घर के बहुत नज़दीक होती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि हम पैदल चलकर बड़े आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से तरह तरह की चीज़ें हम खरीद लेते हैं। क्या क्या खरीदते हैं भाई? यहाँ पे हम मिल्क, दूध के पाउच वगैरह वो खरीद लेते हैं, कुछ डेयरी के प्रोडक्ट्स, दही वगैरह, दही के पैकेट्स वगैरह वो खरीदते हैं, कुछ ग्रोसरीज़ हैं, और कुछ जो है स्टेशनरी हैं, और खाने पीने की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से खरीदते हैं। कहाँ से? अपने आस पड़ोस की दुकानों से। ठीक है, और ये जो शॉप्स हैं ये दोनों ही तरह की होती हैं। परमानेंट शॉप भी होती हैं, यानी कि किसी अंकल या आंटी की दुकानें होती हैं, वो रोज़ाना अपनी दुकान खोलते हैं, पूरा दिन चीज़ें बेचते हैं, शाम को क्लोज़ करते हैं, दैट्स इट। और कुछ हॉकर्स भी होते हैं, यानी कि कुछ रेडी वाले भी होते हैं, फेरी वाले भी होते हैं, जो रोज़ाना हमारे आस पड़ोस में अपनी दुकान लगाते हैं, शाम को चले जाते हैं। ठीक है, कुछ वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, तो ये भी होते हैं। तो परमानेंट भी और टेम्परेरी भी दोनों ही तरह की दुकानें होती हैं, किसमें? हमारे आस पड़ोस में। तो ये हुई नेबरहुड शॉप्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेबरहुड की, जो हमारी शॉप्स हैं, दुकानें, उनके फ़ायदे। हाउ डू यू फाइंड नेबरहुड शॉप्स वेरी यूजफुल फॉर यू, कि वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। क्या आप कभी नेबरहुड शॉप में कभी गए हो? क्या आपने वहाँ जो फ़ायदे मिलते हैं कभी उनका मज़ा उठाया है? कभी आपका फटाक से मन किया कि मैं ये चॉकलेट ले लूँ, ये टॉफ़ी ले लूँ, या आपकी मम्मा ने आपको तुरंत कुछ बोला हो कि बेटा अभी खाना बन रहा है, फटाफट से नमक लेकर आओ, चीनी लेकर आओ, और आप तुरंत भागे और वो चीज़ें लेकर आए, है कि नहीं? तो ये कुछ इस तरीके के फ़ायदे जो हैं नेबरहुड शॉप से मिलते हैं। चलिए इन पे बात करते हैं। तो मेनली इसके 4-5 फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो क्या है? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? नियरनेस, नज़दीक। ये हमारे बहुत नज़दीक होती हैं। जब भी हमारा मन करता है हम अपने घर से बाहर जाते हैं, पैसे लेते हैं और वहाँ से चीज़ खरीद के ले आते हैं, क्योंकि ये शॉप्स होती कहाँ हैं? हमारे पड़ोस में, हमारे घर के नज़दीक। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट हुआ प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस। दूसरा फ़ायदा क्या है? ओपन ऑल द डेज, पूरे दिन खुली रहती हैं। सुबह खुलती हैं, रात को बंद होती हैं, और वीक में 7 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, एवरी डे रोज़ाना खुलती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दिन संडे को आपकी भी छुट्टी है और आपकी पड़ोस की दुकानों की भी छुट्टी है, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो रोज़ाना खुलती हैं। ठीक है, ये एक फ़ायदा है, हम कभी भी किसी भी वक्त सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि हमें चीज़ें वहाँ क्रेडिट पे, यानी कि उधार भी मिल जाती हैं। हम दुकान में गए, पैसा ले जाना भूल गए, या कभी हमें सामान लाना है, पैसे हैं नहीं, तो तब हम क्या करते हैं? हम दुकान में जाते हैं, चीज़ें ले आते हैं, और पैसा बाद में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार हैं और जो चीज़ें खरीदने वाले हैं, वो दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक और फ़ायदा है। और अगला है पर्सनल टच। आपस में एक दूसरे को जान रहे होते हो, आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, आपके पड़ोस के अंकल आंटी से जिनकी शॉप है, ये एक बात है। तो यहाँ पे मेनली जो इसके बेनिफिट्स हैं, नंबर 1 दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी, मीन्स नियरनेस, हमारे घर के बहुत नज़दीक है। दूसरा क्या है? दूसरा बेनिफिट है ओपन ऑल द डेज, हमेशा ये ओपन रहती है, खुली रहती है, कभी भी जाओ सामान खरीदो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई फ्लेक्सिबल है, कोई हार्ड एंड फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। भाई आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप सामान ले सकते हो, पैसा बाद में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पर्सनली एक दूसरे को जानते होते हो, पर्सनल टच है, एक रिलेशन मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये खास तौर पे 4 फ़ायदे हैं हमारी आस पड़ोस की दुकानों के। ठीक है, आई थिंक आस पड़ोस की दुकानें होती क्या हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना? चलिए
अब हम आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप इस फोटो को देखो बड़े ध्यान से। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारे फ्लोर हैं, यहाँ पे कई मंजिलें हैं, ठीक है। और बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार जो है ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी पिक्चर में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये जो ब्रांड्स हैं, जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं उनके ब्रांड्स हैं, उनके टैग लगे हुए हैं, ठीक। तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम यहाँ बात करने वाले हैं शॉपिंग मॉल्स की और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। तो शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की मार्केट होती कहाँ पे है? अर्बन एरिया में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक पूरी मार्केट होती है, इसमें तरह तरह की दुकानें होती हैं, ठीक है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और शॉपिंग मॉल क्या है? शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, ह्यूज बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के अंदर तरह तरह की दुकानें होती हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक तरह की मार्केट है और शॉपिंग मॉल एक तरह की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं और तरह तरह के शोरूम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल हैं। ये होते कहाँ हैं? अर्बन एरियाज में, शहरों में। इनके अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक फीचर ये, नंबर 1 अर्बन एरिया में होते हैं, ठीक है। नंबर 2 इसके अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं। और फिर ये मल्टी स्टोरेड होते हैं। मल्टी स्टोरेड यानी कि इनमें कई मंजिलें होती हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लगाई है, कई स्टोरीज होती हैं इनकी, यानी कि कई मंजिलें होते हैं। एयर कंडीशनड होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसी लगे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं लगती, एयर कंडीशनड होते हैं, और सर्दियों में ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती, ठीक है। यहाँ पे एसी लगे होते हैं। यहाँ पे शॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग मंजिलों पे होती हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे होती हैं। अर्बन मार्केट का ये टाइप है। यहाँ पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के आइटम मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहता है? ब्रांडेड आइटम पे, क्योंकि जो महंगे महंगे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ें बड़े आराम से मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ जो जाने वाले लोग होते हैं उनके पास भी अच्छा खासा पैसा होता है, तभी वो यहाँ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो बाटा है, प्यूमा है, रिबॉक है, नाइक है, तरह तरह के ब्रांड्स के आइटम वहाँ पे बड़े आराम से मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन प्रोमोटेड बाय एडवर्टीजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। अब ये जो चीज़ है ना, यानी कि ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड आइटम जो है वो यहाँ मिलते हैं शॉपिंग मॉल्स में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक। और इनकी एडवर्टीजमेंट होती है। आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस जो हैं वो ब्रांडेड गुड्स की क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं। और यहाँ कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं? कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स। तो यहाँ इनमें जो बहुत तरह की शॉप होती हैं उनके थ्रू कंपनीज यहाँ इन चीज़ों को बेचती हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला जो है, एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वन। ये तो हमको पता ही है। कम लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ही लोग ब्रांडेड आइटम खरीद सकते हैं, सब लोग नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमने बात की थी कि इन शॉपिंग मॉल्स में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है, जो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो वो चीज़ें खरीद सकते हैं। कहाँ से? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से और शॉपिंग मॉल से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट्स की। भाई चेन ऑफ मार्केट क्या होता है? मार्केट की चेन कैसे बनती है? इस चेन में पहले नंबर पे कौन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है और लास्ट में कौन है, ये हम बात करेंगे। इस चेन में कौन सी कड़ियाँ हैं जो आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। सामान सबसे पहले किसके पास जाता है, फिर किसके बाद और फिर किसके बाद? तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है जो सामान को प्रोड्यूस करता है, जो चीज़ों को बनाता है, ठीक है। तो इसमें या तो फार्म, या तो चीज़ें कहाँ उगेंगी? खेत में उगेंगी, ठीक है, या फिर फैक्ट्री, या फिर चीज़ें कहाँ बनेंगी? फैक्ट्री में बनेंगी, है ना। फार्म जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, जहाँ नेचर से चीज़ें मिलती हैं। फार्म या तो खेत में उगेंगी या फिर फैक्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट होती है। यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि चीज़ें बनती हैं। या फैक्ट्री, जैसे कि कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, कोई सोप साबुन बनाने की फैक्ट्री है, कोई शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ चीज़ें बनती हैं, ठीक है।
तो उसके बाद सबसे पहली स्टेज है ये, यहाँ चीज़ें बनती हैं। उसके बाद ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये सारा सामान कहाँ जाता है, होलसेलर के पास। अब ये होलसेलर कौन है? अब देखिए, होलसेल जो वर्ड है ना बड़ा आसान है, इस शब्द को आप समझो। होल का मतलब है सारा का सारा, सेलर का मतलब है जो होलसेल में सामान को बेचता है ना। तो ये जो होलसेलर जो आदमी है ना, ये सारा का सारा सामान बल्क में जो है ले लेता है, किससे, प्रोड्यूसर से। ये बहुत क्वांटिटी में सामान को खरीद लेता है। तो सबसे पहले नंबर पे प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन इसने किया। फिर इसके बाद होलसेलर ने जो है सामान को खरीद लिया बहुत क्वांटिटी में। फिर उसने होलसेलर से सामान कौन खरीदता है, रिटेलर्स, या रिटेलर आप कह सकते हो शॉपकीपर्स ऑल्सो, दुकानदार। फिर ये होलसेलर से खरीदते हैं और फिर इन रिटेलर यानी कि दुकानदारों से कौन खरीदता है, कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले सामान बनता कहाँ है, फार्म या फैक्ट्री में, ये प्रोड्यूसर होते हैं। नंबर 2 पे होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर्स खरीदते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदते हैं। तो इस तरीके से मार्केट की एक चेन बनती है और सामान जो है प्रोड्यूसर से किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंचता, इन स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में थोड़ा महंगा भी हो जाता है, क्योंकि भाई इनको भी तो कमाना है ना बीच में, है ना। तो इस तरीके से चेन ऑफ मार्केट बनती है। ये देखो, इस पिक्चर में जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये खेत का मालिक है। तो ये इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, कंज्यूमर, होलसेलर, प्रोड्यूसर, इसमें, है ना। तो ये एक फार्म ओनर है, फार्म ओनर यानी कि ये प्रोड्यूसर है, ये कुछ उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है या कोई भी फल सब्जी कुछ भी। ये है, ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कोई ना कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो ये भी एक प्रोड्यूसर है और ये भी एक प्रोड्यूसर है, ये दोनों ही प्रोड्यूसर हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए, इस इमेज में आप जो देख पा रहे हैं, इसमें एक आदमी ने जो है बहुत सारा सामान यहाँ खरीद के इकट्ठा किया हुआ है। इसके पास अपनी एक बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में इसने बहुत सारे जो है सामान जो है यहाँ पे खरीद के रखा है, बल्क में रखा है। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, आप जरा सोचो। इसको क्या हम प्रोड्यूसर कहेंगे, ये सामान बना तो नहीं रहा, इसने तो बहुत क्वांटिटी में खरीद के यहाँ इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो ये कौन हुआ, ये होलसेलर हुआ। ठीक है, ये हुआ होलसेलर। और यहाँ से जब इस दुकान को आप देखिए, यहाँ से ये जो लेडी है, जो कस्टमर है, ये सामान को खरीदने लग रही है। ठीक है, तो ये रिटेलर की शॉप है और इस लेडी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ये है कंज्यूमर। ठीक है, इसने बहुत सारा सामान खरीदा और अपने घर खुशी खुशी चली गई, है ना। तो ये कौन हुई, कंज्यूमर हुई। तो बच्चों, इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या सीख लिया कि भाई मार्केट क्या होती है, व्हाट इज़ मार्केट, व्हाई डू वी गो टू मार्केट, हम मार्केट में जाते क्यों हैं, और टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने कौन सी मार्केट्स को समझा। वीकली मार्केट क्या होती है, ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस की दुकानें कैसी होती हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, उनमें किस तरह के दुकानदार और किस तरह के कस्टमर्स जाते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की मार्केट हमने कर ली हैं। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम स्टडी करेंगे अगली वीडियो।